हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है वंश अग्रवाल। ही इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जैसे कि आप जानते हो, आज हम इनसे जानेंगे कि ये वीएपीटी टर्म क्या होता है और स्पेशली इन केस ऑफ मोबाइल एंड वेब ये वीएपीटी किस तरीके से हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। सो वीएपीटी के बारे में डिटेल जानकारी दीजिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट से खुद सुनता हूँ कि सर आज इंटरव्यू दे के आया, वो लोग वीएपीटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे मुझे ही एक अंदाजा आया कि यार वीएपीटी की डिमांड है और मोबाइल और वेब के केस में ही कैसे डिफर होता है। Okay, so VAPT means vulnerability assessment and penetration testing. राइट। Vulnerability assessment and penetration testing का मतलब ये होता है, अब जैसे vulnerability है, vulnerability को assess करना, यानी कि क्या, एक लूप होल को ढूंढना। कोई भी एक एप्लीकेशन के अंदर vulnerability assessment अगर की जाती है तो उसके अंदर एक टेस्टर उसके अंदर क्या क्या लूप होल्स है कि एक मलेशियस अटैकर अगर कल उस एप्लीकेशन के अंदर कोई लूप होल ढूंढने जाता है तो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स है जिससे एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। राइट। इसको असेस करना और फिर उसके बाद में उसका एक्सप्लॉइटेशन करना। एक्सप्लॉइटेशन माने कि अगर हमें कोई लूप होल मिल जाता है, एक्सवाइजेड लूप होल है, तो उसका एडवांटेज उठा के हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो एक्चुअल में करके देखना। राइट। इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो मतलब ये मोबाइल के केस में कैसे डिफर करेगा और वेब के केस में? ओके, सो ये टर्म और मेथोडोलॉजी है, ये हर डिजिटल एसेट के लिए सेम होती है। ओके। पर अभी जैसे वेब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज जो होती है वो अलग होती है। अब मोबाइल के केस में भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज ऐसी है जो वेब के अंदर भी आती है, बट इन्हें टेस्ट करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं एक वेबसाइट की बात करूं तो हमारे पास जो हैकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। राइट। बट अगर मुझे एक फोन के एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है तो उसके अंदर मैं फोन के अंदर तो एप्लीकेशन डाल के टेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे उसे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करना है, उसे कैसे असेस करना है, ये जो मेथोडोलॉजी होती है वो बहुत डिफर करती है वेब से। तो दोनों चीजें हम बोलेंगे कि तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। फाइनली इसके लूप होल हो, यानी मोबाइल के लूप होल हो या वेबसाइट के लूप होल हो, इनकी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, उसको एसेस करना और फाइनली वो रिपोर्ट क्लाइंट को प्रेजेंट करना, जिससे कि वो समझ पाए कि उनके एप्लीकेशन में क्या लूप होल्स है और दिक्कत है, और आगे वो डेवलपर को रिपोर्ट दे पाए जिससे कि वो लूप होल्स फाइनली हटा पाए। सो वंश, जो आपका कोर्स है, जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या ये सब चीजें उसमें कवर होती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर हम एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशंस जो होते हैं उन्हें कैसे टेस्ट किया करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे देखनी है, वेब के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे स्टडी करते हैं, उसका अप्रोच क्या होता है, और उसके बाद में वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी उसके अंदर हम कवर करते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी से बन जाते होंगे रिपोर्ट्स। बट चैट जीपीटी आपको एक बेसिक जो सिनेरियो बेस्ड रहेगा वो दे देगा आपको। हमें प्रॉपरली वहां पर क्या हो रहा है, हमें एग्जैक्टली उसके रिलेटेड रिपोर्ट बनाने आना चाहिए। क्योंकि एक जनरलाइज्ड रिपोर्ट अगर हम क्लाइंट को दे तो उसे वो समझ भी तो आनी चाहिए। राइट। तो मतलब आपको खुद को अगर एक्सपर्टीज है तभी जाके चैट जीपीटी से आप सही कंटेंट उसको प्रॉम्प्ट देख के सही रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। थैंक यू।